अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 एमपीओ के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है। उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ जाती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी जाती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आज़ाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उज़ैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो ज़मान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशन वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हों, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा जब जबर की कैफियत हो, जब आप इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतजामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे। तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये इलेक्शन की शफाफियत को कोई भी लिहाज से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दूसरा, मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। और जब तक सियासी
استحकाम नहीं आएगा, माशी استحकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है, और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है। उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ जाती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी जाती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आज़ाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूं कि ये वो सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उज़ैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो ज़मान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशन वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा, ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हों, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है, इससे लोग गुजर रहे हैं। आज 3 महीने बाद या 60 दिन बाद इलेक्शन होने हैं, तो मुझे बताएं कि इन 3 महीनों के अंदर कैसे इलेक्शन होगा, जब जबर की कैफियत हो, जब आप इस कैफियत में आप हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में सारी इंतजामिया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस वक्त की हुकूमत है और जो हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है वो लगे होंगे। तो एक पार्टी को क्रश करने में सारी अपनी आप सलाहियतें अगर आप लगा देंगे, लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, लोगों के बिजनेस को बंद किया जा रहा है, लोगों को इस तरह तकलीफें दी जा रही हैं, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक आइन के तहत, कानून की ताबेदारी के तहत चलने वाला मुल्क है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये
الیکشن کی شفافیت کو کوئی بھی لحاظ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور دوسرا ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ پاکستان کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے۔